यही तलक का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अरे जिंदे रहे तो रानी तुमसे, जिंदे रहे तो रानी तुमसे, और मिल जाए फिर दोबारा। यही तलक का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। यही तलक का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। मैंने महल दो महला छोड़े और छोड़े दई राजधानी। मैंने महल तो महला छोड़े, छोड़ गई राजधानी। आज तुम्हें छोड़ कर जाता मेरी सोए रही है बाछिल रानी। आज तुम्हें छोड़ कर जाता मेरी सोरी बाछिल रानी। आज तुम्हें छोड़ कर जाता सोरी बाछिल रानी। और सोता छोड़ दिया रानी को, सोता छोड़ दिया रानी को, और कर गए भूप किनारा। बस यही तलक का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। यही तलक का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। यही तलक का साथ था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आज राजा जेवर सिंह अपनी रानी को सोता छोड़ के निकल गए। आगे चले गए, एक धुनी लगा ली, भगवान के भजन में लीन हो गए राजा। आसमान में जो चंदा की चांदनी चमक रही थी, चंद्रमा भी बादलों में छुप गया, अंधेरा हो गया। अब रानी बाछिल की आंख खुली, बियाबान जंगल, चारों तरफ अंधेरा, केवल रेत ही रेत नजर आता है। अरे मैया रोती विपन में खड़ी वो खड़ी, हाय विधाता ये कैसी मुंह पे मुश्किल पड़ी। इससे अच्छा होता कि मैं पति के पीछे ना आती, लेकिन किसी ने कहा कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैया रोती विपन में खड़ी वो खड़ी, हाय विधाता ये कैसी मुंह पे मुश्किल पड़ी। रात बेर ने इंद्रिया झुकी है यहाँ, अरे प्रभु कहाँ पे चले गए हमारे पति। रात बेर ने इंद्रिया झुकी है यहाँ, अरे प्रभु कहाँ पे चले गए हमारे पति। नाथ गोपी कहे माता तेरे लिए, उस जंगल में बैठे थे गोरख यति। जब मैया बाछिल बियाबान जंगल में रो रही है, उसी जंगल में सिद्धमुख पर बाबा गोरखनाथ अपने 1400 चिलाओं को लेकर के बैठे थे। एक बार जोर से जयकारा हो जाए, बोल गोरखनाथ बाबा की जय। जोर से कह दो गोरखनाथ बाबा की। एक बार जोर से कह दो जय बाबा की। अरे जोर से कह दो
तुम सबन के बाद गांव तक पहुंच रही ना है ए मेरी पहुंच रही होगी सो आधे गांव में तुम पे तो माय को लगे रहो। हाँ तो माय कते हुए आधे में पहुंच रही होगी हवा और चल रही है जो आज भाई गांव में इतना बड़ा है अलीगढ़ जिले का सबसे बड़ा गांव बिजौली हवा और जो चले गई सो ये तो कुछ ज्यादा जा भाई आज खुलने से कोई इससे ज्यादा नहीं हो सकती है बहुत 98% पे चल रही है चौंजी जी का कंप्लेंट आ रही है तुम्हारी उन्हें कि ना 98% है यूं कह रही है गांव में आवाज ना जा रही आज हवा बंद रहेगी तो बैठ नहीं आऊंगा। और ये 500 रुपए की अरदास आई है स्वर्गीय पंडित राजेंद्र प्रसाद की बेटी कुसुमा देवी ये दिल्ली से अरदास आई है एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दिया जाए। बोलिए सच्चे दरबार की जय बोलो गोरखनाथ बाबा की जय। और इधर में जब मैया वाचल बियावान जंगल में रो रही है बाबा गोरखनाथ के कानों में मैया के रोने की आवाज आई। बाबा गोरखनाथ ने ओगड़नाथ से कहा चिल्ला ओगड़नाथ। हाँ गुरु। बाबा के साथ में 1400 चेला थे। कितने चेला थे जोर से बोलो 1400। कितने चेलाए 1400 ना 1400 महाराज जी तो 900 500 कहते हैं तो 1400 पे। और जो सबसे बड़ा चेला था उसका नाम था ओगड़नाथ। बाबा गोरखनाथ ने आवाज लगाई कहा चिल्ला ओगड़नाथ। हाँ गुरु। बेटा जब बियाबान जंगल में एक मैया रो रही है उसके रोने की आवाज मेरे कानों में आ रही है। मैया रो रही है जंगल में। अरे कोई डाहिन रो रही होगी भूख प्यासी। क्लियर है जाएगी बता मैया बता रहे जंगल में जब जंगल में कोई डाहिन रो रही होगी भूखी प्यासी चुड़ैलिया रो रही होगी। मैया कहाँ ते आई हैं? हाँ तो बहुत ज्ञान है। ज्ञान की बात ना है देखो ये कोई घर ना बनना जाते माँ तक कहाँ ते आई मैया जहाँ सरकटा रो बताए या फिर मैया रो रही है कोई चुड़ैलिया। बेटा ओगड़नाथ एक काम करो तुम इस मैया के पास जाओ इस मैया से बात करो तब तक मैं धुनी ठंडी करके अभी आ रहा हूँ। हाँ सही कह रहे हो। मैं तो खुद बता रहा हूँ कोई चुड़ैलिया रो रही है कोई भूतरिया रो रही है कोई डाहिन रो रही है मोह और भेज रही हो मैं ना जाऊंगा बिल्कुल। आज्ञाकारी चेला कौन है? तो अज्ञारी तो मत बना बाकी आज्ञाकारी रहने दो ना। सबसे बड़ा चेला कौन है? बाबा बड़ो चेला बेसकू ठेले की मोह पकड़ के। सबसे ज्यादा काम कौन करता है? हाँ तो काम करते हैं हम करते हैं। हाँ तो मैया के पास कौन जाएगा? मैं ना जा रहा हूं। खा मैं खा तेरे अलावा कौन जाएगा? तेरे अलावा इनमें कोई ज्ञानी ना है। सबसे ज्यादा ज्ञानी तू ही है चेला तू ही जा। चलो जाऊंगा पर बाबा ध्यान में माऊ रखियो पर ध्यान तेरे माँ का रखना है। ध्यान रखियो हिसाब किताब मैं जैसी आवाज दूं तो आ जाइयो। ओगड़नाथ चल दिए। जब गुरु का आदेश हुआ तो ओगड़नाथ पर टाला नहीं गया। ओगड़नाथ चल दिए और जहां पर मैया बात रो रही थी एक तो मैया वैसी दुखियारी इतनी दुखियारी के बाग भी सूख गया तालाब सूखा कुएं का पानी जहर हुआ पति के पीछे आई पति भी चले गए। घुटुओं के बल उस रेत में बैठी थी और बैठी बैठी मैया बार रेत कुरेदरी बार खुल रही मैया के रो रही मैया। ओगड़नाथ जाकर के मैया के सामने खड़े हो गए। ओगड़नाथ कर रही आवाज में कहने लगे ओ रोने वाली मैया कौन है तू? मैया बाचल ने ऊपर देखी मैया की आंखों में आंसू बह रहे थे अंधेरा था। ओगड़नाथ ने अच्छे खासे खाए पिए से मैया बाचल ने ऐसे बाबा ना देखे ओगड़नाथ जैसे तो मैया बाचल लगी कि जीजा जंगल को दान होए। कोई डौर आए डुगरा का कहता दाने थे कहते दाने तो कहता दानो दानव जो कोई दानो है जे तो खाएगो मेरे पति है अब पति है खावे के बाद जाके भूखना है भाई शांत और जी खावे आए मोए अब मैं बैठी रहूंगी तो खावेगो खड़ी है जाऊंगी तो खावेगो भागूंगी पकड़ के खावेगो। मैया बाछरे पे कछु और तो बनी नहीं। मैया बाछ ने खड़े के एकदम ते और ना थी जेठ बल्लई जेठ जो बरी का तू महुआ खा ले पति तो खा ले महुआ खा
और जैसी मैया ने खड़े आके ओगरनाथ की जेट भरी, ओगरनाथ एकदम चिल्लाए पड़े, बाबा भागो। अरे बाबा बचियो, अरे बाबा बचियो मोए। और किला जब सुनेंगे बाबा, अरे बाबा आइयो जल्दी आइयो, अरे पकड़ लो जा मैया ने मोए। अरे जय चिकिती। बाबा गोरखनाथ ने विचार किया, हो सकता है हम पे भूल है कि अगर निकरियाई जंगल की डाहिन और मेरे चेला खाएगी तो मेरे योग में दाग लग जाएगा। अगर कोई मर जाए उस मरे हुए को मैं जिंदा कर दूं, लेकिन अगर ओगरनाथ तो सीधे पेट में जाएंगे। फिर बाबा गोरखनाथ भागे चले आए और कहने लगे, ओ रोने वाली मैया बाछिल, बोलिए गोरखनाथ बाबा की जय। जैसी बाबा गोरखनाथ ने मैया बाछिल का नाम लिया, बियाबान जंगल में नाम लिया बाबा ने, क्या कहा, और रोने वाली मैया बाछिल, मेरे चेला छोड़ दे। मेरे चेला क्यों पकड़ के खड़ी है? मैया बाछिल चक्कर में पड़ गई कि जे बाबा, या तो जे बाबा मेरी ससुराल को है, या जे बाबा मेरे पीहर को है। ये बाबा मुझे जानता है, इस बाबा ने मेरा नाम लिया है। मैया बाछिल कहने लगी, बाबा जे 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 कोई चेला थोड़ी है, अरे जितना बनी को दानो है, मेरे पति है खाए हुए है, मोए खावे का जे आए हुए। गोरखनाथ कहने लगे, माँ तुम्हारे पति किसी ने नहीं खाए, तुम्हारे पति तो तप करने गए, भजन करने गए। और तप एक ऐसी चीज होता है, तप करने के बाद चाहे कितने बड़ी भी पाप हों वो सब धुल जाते हैं। तप करने के बाद कितने भी बड़े पाप हों सारे पाप धुल जाते हैं। तुम्हारे पति ने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है जिसकी वजह से तुम्हारी संतान नहीं हुई है। जब वो तप करेंगे तो वो पाप धुलेगा तो तुम्हारी संतान होगी। अच्छा याद है राजा ने कौन सा पाप किया था? कौन सा किया था? हिरनी मारी थी। ये बताएगा वही जिसने कल सुनी है, और जो आज बातें चल रही हैं इनको कल वही बताएगा जो आज सुन रहा है। क्या पाप किया था राजा ने? राजा ने एक गर्भवती हिरनी को मार दिया था। तप करेंगे तो वो पाप धुलेगा। रानी बादशाह कहने लगी, महाराज बाबा वैसे मैं ज्ञानी तो हूं नहीं, लेकिन मैं फिर भी अभी एक बात आपसे पूछ रही हूं, अगर किसी ने हत्या कर दी हो उसके बाद वो तप करता है तो क्या उसका पाप धुल जाता है? गोरखनाथ ने कहा कि हाँ, तप करने से धुल जाता है। एक डाकू था रानी, वो रोजाना लोगों को मारता था और उनको लूट लेता था। राहगीरों को जान से मार करके उन्हें लूट लेता था, रोज मारता था लोगों को। एक संत वहां होकर के जा रहे थे, उस डाकू ने संत जी को पकड़ लिया कि जो माल है हमें दे दो। संत ने कहा कि तुम लोगों को मारते हो, उन्हें लूट लेते हो, किसके लिए मार रहे हो? उस डाकू ने जवाब दिया कि अपने परिवार के लिए मैं लोगों को मार करके लूट रहा हूं। संत ने कहा, जिस परिवार के लिए तुम ये पाप कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, उस परिवार से जाकर पूछिए तुम्हारे उस पाप में कोई भागीदार है या नहीं है। डाकू ने कहा, संत जी बात तो आपकी अच्छी है, मेरा सारा परिवार मेरे साथ में है। संत ने कहा, ऐसे नहीं मानूंगा, पहले जाइए पूछिए उसके बाद वापस आइए। अगर तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य इस पाप में भागीदार है तो तुम मुझे भी मार देना। चल दिए। संत जी वहीं पर बैठ गए पेड़ के नीचे। डाकू पहुंचा अपने घर। रानी तू बड़े ध्यान से सुनना जो बाबा गोरखनाथ ने बताया। जब डाकू अपने घर पे पहुंचा, सबसे पहले पहुंचा अपनी पत्नी के पास। अब पत्नी से कहा कि तुम मेरी जीवन साथी हो और रोजाना मैं लोगों को मार मार के जो हत्या करता हूँ, जो तुमको पाल रहा हूँ, तुम्हारे खर्चे उठा रहा हूँ, हाँ शॉपिंग करा रहा हूँ, जो भी तुम्हारा खर्चा उसे मैं पूरा कर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे इस पाप में भागीदार हो? पत्नी ने कहा, नहीं, ये तो आपका कर्तव्य बनता है,
हमें ब्याह कर लाए हो तो कहा अच्छा कहीं से भी खिलाओगे, तुम खिलाओगे, ये तुम्हारा काम है खिलाने का। चाहे पाप करके लाओ, चाहे पुण्य करके लाओ, चाहे मेहनत करके लाओ, चाहे भीख मांग के लाओ, पर हमें खवाओ। डाकू बोला ठीक है। औलाद के पास गया, औलाद से कहा कि जो मैं लोगों को मार करके पाप कर रहा हूं और तुम्हें पाल रहा हूं, क्या इस पाप में तुम भागीदार हो? बच्चों ने कहा हम बिल्कुल भागीदार ना है साहब, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, अपनी औलाद को पालना ये बाप का कर्तव्य बनता है। डाकू बोला ठीक है। लौट कर चला गया संत के पास और संत से कहा कि इस पाप में कोई भागीदार नहीं है, अब मैं ये पाप करूंगा ही नहीं, अब मैं किसी को मारूंगा ही नहीं। लेकिन मैंने तो बहुत पाप कर दिए, इतने पाप कर दिए मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने कितने पाप कर दिए, मुझे खुद को नहीं पता मैंने कितने लोगों को मारा है। संत ने कहा कि तो एक काम कर, तू तप कर, तप करेगा तो तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। डाकू ने कहा मैंने कभी तप किया नहीं है, मैं क्या जानूं तप होता कैसे। कि एक काम कर, तू राम राम का जाप कर। कौन सा जाप कर? तू राम राम का जाप कर। डाकू ने कहा कि मुझे राम राम कहना आता ही नहीं है, मैंने तो लोगों को मारा है, तो क्या कहना आता है? मरा मरा कहना आता है। तो संत जी कहने लगे तू मरा मराई का जाप कर। उल्टा नाम जपे जग जाना और वही वाल्मीक वही ब्रह्म समाना समाना। मरा 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 राम 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 राम। माँ से शुरू की तपस्या और माँ पर विराम की, और वही डाकू जो रोजाना लोगों को मारता था वही एक महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाना गया। अब तेरे पति को भी तप करने दे, तप करेंगे उनका पाप धुलेगा, और पाप धुलेगा तो तुम्हारा उद्धार होगा, संतान भी होगी। अब रानी एक काम कर, तू अपने महलों में जा। माँ अब महलों में जाना, माँ महलों में जाना, महलों में जाना, महलों में जाना। हमारे नाम की मैया, हमारे नाम की मैया ज्योति जलाना। अपने महलों में जा और हमारे नाम की ज्योति, हमारे नाम की मैया तू ज्योति जलाना। आइए तालियां के साथ। माँ महलों में जाना, महलों में जाना, महलों में जाना। अरे मेरे नाम की तुम माँ, मेरे नाम की तुम माँ ज्योति जला। महलों में जाना, महलों में जाना। मैया अब तू अपने महलों में चली जा। एक दिन मैं तेरे गांव में आऊंगा, तू मुझे पहचान लेना। मैया बात से कहने लगी बाबा रात्रि का समय है, मुझे तुम्हारी सूरत दिख रही ना है, अगर तुम मेरे गांव में आएगे तो पहचानूंगी कैसे? कि मैया मेरे संग 1400 चेलाएं, जिस दिन 1400 चेला तेरे गांव में आ जाएं उसी दिन समझ जाना कि गोरखनाथ आ गए। मैया बात से कहने लगी काऊ के संग 1000 या 1600 भये तो वो गोरखनाथ नहीं है। कि बाबा ये पहचान भी नहीं है, 1000 आएंगे तो 1400 लगेंगे और 1600 आएंगे वो तो फिर 1400 लगेंगे, मैं क्या गिनती करूंगी उनकी? कोई और पहचान बताओ। गोरखनाथ ने कहा सुन एक पहचान और बता रहा हूं, तेरे तालाब में एक बूंद पानी नहीं है तो नहीं? ताल में नहाने पूरा नंगर आए, तालों में नहाने पूरा नंबर आए, तालों में नहाने पूरा नंबर आए। कुएं का पानी कैसा है? जोर से बोलो, कैसा पानी है? जहर, कोई पीने के लायक नहीं है। पर जब कुआं का पानी सबकी प्यास बुझाए, कुआं का पानी सबकी
प्यास बुझाए, कुआ का पानी सबकी प्यास बुझाए, कुआ का पानी सबकी प्यास बुझाए। बुझाए। कुएं का पानी जहर है, तालाब में पानी नहीं है, और बाग कैसा है? कैसा बाग है? जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरे पास तक, 2-3 लोगों की आ रही है केवल। सब एक साथ मिलकर के बोलो, बाग कैसा है? सूखा। सूखा बाग तेरा जिस दिन, सूखा बाग तेरा जिस दिन हरा हो